धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फकीरों के रहस्य को समझना साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं। कई बार दुनिया की नज़रों में अपने आप को दूर रखने के लिए ऐसा भी रूप धारण करना पड़ता है। एक दिन वो पूर्ण फकीर सतगुरु की मेहर द्वारा संसार पर प्रकट होते हैं। इस तथ्य के आधार पर आपने भी प्रकट होना था और संसार को इस अटल सच्चाई का आभास करवाना था कि रूहानियत की कलम मौके के फकीर के हाथ में होती है, जो वह लिख दे फौलादी लकीर होती है। एक बार नौटंकीबाज ने राजमहलों में बादशाह के समक्ष एक नाटक दिखाना था, जो बादशाह के मनोरंजन के लिए था। दिखाए जाने वाले नाटक में शेर का पात्र अचानक उस दिन बीमार हो गया। नौटंकीबाजों के सरदार को यह चिंता सताने लगी कि अब शेर का अभिमन्यु कौन अदा करेगा। शम्स तबरेज पूर्ण फकीर होने के कारण यह सब जानते थे कि उनके घर का स्वामी कौन सी विपत्ति में फंसा हुआ है। उसने मुखिया को कहा कि आप चिंता न करें, शेर का अभिनय मैं अदा कर दूंगा। सरदार ने कहा, शम्स तू शेर का अभिनय कैसे अदा कर देगा? तुझे इसका तनिक भी अनुभव नहीं। शम्स तबरेज ने मुस्कुराकर कहा कि आप इस विषय में चिंता न करें, मैं शेर का अभिनय भली भांति निभा दूंगा। आप केवल इससे संबंधित वस्त्र और सजावट का जो आवश्यक सामान है उसका प्रबंध कर दो। नौटंकीबाजों के सरदार ने शम्स साहिब की बात मान ली तथा उन्हें शेर का अभिनय करने की अनुमति दी। नाटक खेलने से कुछ समय पहले उन्होंने शेर की खाल से बने वस्त्र पहन लिए। शेर की सजावट भी आपके चेहरे पर कर दी गई। सम्राट के आगे नाटक खेलना आरंभ हो गया। जब शेर का अभिनय अदा करने की बारी आई तो शम्स तबरेज ने खुदा के आगे विनती की, हे खुदा, यदि शेर का अभिनय अदा करना है तो नकली शेर बनकर क्या किया। खुदा ने अपने प्रिय आशिकों का कहना भला किस युग में नहीं माना। शम्स तबरेज खुदा से एक हो चुके थे। विनती करने की ही देर थी, आप सचमुच एक बब्बर शेर बन गए। सारे नौटंकीबाज भयभीत हो गए कि यह कैसे हो गया। यह तो शम्स तबरेज है, फिर यह शेर का जबरदस्त रूप धारण किए शम्स तबरेज शाही दरबारियों के आगे परिक्रमा करने लगे। बादशाह शाही सिंहासन पर बैठा अपने छोटे बच्चे के साथ नाटक देख रहा था। जब शेर बादशाह के निकट से गुजरने लगा तो नन्हे बच्चे ने शेर को हाथ लगा दिया। शेर की पूंछ को हाथ लगाने की देर थी कि शेर ने बच्चे को उछाल कर धरती पर पटक दिया। उसी समय ही बच्चे के प्राण निकल गए। बादशाह यह कौतुक देखकर अत्यंत क्रोध में आ गया, जो कि स्वाभाविक था। समस्त दरबारी एवं नौटंकीबाज भय से थरथर कांपने लगे कि खुदा जाने अब क्या कहर घटित होगा। शम्स तबरेज साहिब ने खुदा के आगे विनय की और आप अपने मनुष्य के वास्तविक रूप में आ गए। बादशाह ने शम्स तबरेज को कहा, मेरे बच्चे को अभी जीवित करो, नहीं तो यहाँ पर समस्त मौजूद व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बादशाह ने वहां उपस्थित सभी काजियों से अनुग्रह किया कि वे मेरे इकलौते पुत्र के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें और इसे जीवित कर दें। काजियों ने भय के कारण सभी पीर पैगंबरों की दुआई देते हुए खुदा से विनती की, हे खुदा, बादशाह के पुत्र को जीवित कर दो। वे सारे अपना पूरा प्रयास कर चुके थे, परंतु बादशाह के पुत्र का शव वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। काजियों ने कोशिश करते हुए अल्लाह ताला खुदावंत से फकीरों का वास्ता देकर अरदास की, लेकिन सब व्यर्थ। नौटंकी के सरदार ने भी शम्स के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, खुदा के वास्ते बादशाह के बच्चे को जिंदा कर दो, नहीं तो हम सबको जिंदा धरती में दफन कर देगा। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि रहम करो और राजकुमार को जिंदा कर दो। अंत में जब काजियों द्वारा पीर पैगंबरों की दुहाई देने के पश्चात भी
बच्चे के शरीर में कोई हरकत न हुई तब शम्स तबरेज साहिब ने जोश भरे शब्दों में कहा, उठ बच्चे, शम्स के नाम पर। इतना कहने की देर थी कि बच्चे के शरीर में हरकत हुई और उसने उसी समय आंखें खोल दी। बच्चे को जीवित हुआ देखकर बादशाह ने शम्स तबरेज के चरण पकड़ लिए। गाजियों के सिर झुक के वहां उपस्थित सभी महान बहुओं को यह आभास हो गया कि रूहानियत की डोर समय के पूर्ण फकीर के हाथ में होती है। शम्स तबरेज की सारी क्षेत्र में प्रशंसा होने लगी। बादशाह भी शम्स तबरेज का कायल हो गया। शम्स साहिब मस्त फकीर हो गए और जहां मन किया वहां सो गए। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगे। पर आगे क्या हुआ? वही हुआ जो बहुगिनती रब के आशिकों के साथ हुआ। छड़ प्रेम दी गल प्यारिया, प्रेम बड़ा औका है, ला लेंदा है खल प्यारिया। यह बात रब के उस सच्चे फकीर पर भी घटित हुई। आप जी की वाह वाह पर बौखलाकर काजियों ने बादशाह के कान भर दिए कि शम्स तबरेज तो एक जादूगर है। पहले आपके बच्चे को जादू से मार दिया और फिर जादू से जीवित कर दिया। आपको गुमराह किया गया है। वह कोई खुदा का आशिक नहीं है। बादशाह काजियों की बातों में आ गया। उसने जल्लादों को हुक्म दिया कि शम्स तबरेज को पकड़ कर ले आओ और उसकी चमड़ी उल्टी करके गुदार दो। शम्स तबरेज को सूली चढ़ाने वाली जगह पर लड़ाया गया। जब जल्लाद तीखे हथियार लेकर चमड़ी उतारने के लिए उसके पास आने लगे तो आपने जोश भरी आवाज में जल्लादों से कहा, खबरदार, यदि कोई पूर्ण फकीर का शिष्य है तो वह मेरे पास आए, अन्यथा आप सब पत्थर बन जाओगे। जल्लाद डर गए। उन्होंने बादशाह को जाकर सारी बात सुना दी। बादशाह खुद शम्स तबरेज के पास आया। बादशाह तो शम्स तबरेज का शिष्य था। शम्स ने मुस्कुराकर बादशाह को कहा कि हे बादशाह, तू मेरी चमड़ी उल्टी करके उतरवाना चाहता है, बस यही बात है। इतना कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथ से अपने सिर के ऊपर चमड़ी को जोर से पकड़ा और ऊपर खींच लिया। उन्होंने शरीर की सारी चमड़ी ऐसे उतार कर रख दी जैसे कोई तन पर पहना वस्त्र उतारता है। यह दृश्य देखकर बादशाह आश्चर्यचकित हो गया। इस प्रकार खुदा के हकीकी इश्क ने एक सच्चे आशिक की खुद अपने हाथों चमड़ी उतरवा दी। एक शब्द में आया है, लड़का बादशाह दा मरिया जीवाया सी, जोर काजियां भी उठाउण दा लाया सी, शाह शम्स जद भेद उठाया सी, प्रेमी देख पुट्ठी खल लवाउंदे, ओ तेरी कीवी अख लग गई, सच्चे प्रेमी ता कदे नहीं अख लाउंदे। इस बात से यह सिद्ध होता है कि पूर्ण फकीरों के भेद को कोई नहीं जान सकता। पूर्ण फकीर शम्स तबरेज नौटंकीबाजों के घर एक नौकर की हैसियत से अपना जीवन व्यतीत करता हुआ लोगों के लिए एक साधारण व्यक्ति दिखाई दे रहा था, किंतु वास्तव में अपने अंदर समस्त खुदाई को छुपाए हुए था। दूसरी बात, मौके के फकीर के वचन खुदा की आवाज होती है। दूसरी बात, मौके के फकीर के वचन खुदा की आवाज होती है। वह जो कह दे वही रूहानियत का कानून बन जाता है। वे जब चाहे खुदा के बनाए हुए कानून को बदल दें, क्योंकि समय का फकीर जो करता है वास्तव में खुदा की अपनी मर्जी होती है। पूर्ण सतगुरु और खुदा दोनों अलग अलग होते हुए भी वास्तव में एक होते हैं। मालिक परमात्मा देह स्वरूप धारण करके पूर्ण सतगुरु के रूप में दुनिया में एक साधारण व्यक्ति की भांति विचरण करता है। तीसरी बात, खुदा के इश्क को जिसने जब भी कमाया है और जब भी वह संसार में प्रकट हुआ है तो हकीकी इश्क ने अपना रंग अवश्य दिखाया है। कभी इस इश्क ने गर्म तत्वियों पर बिठाया, कभी चौराहे पर खड़ा करके पत्थर फेंकवाए, कभी जीवित को स्लीब पर टंगवाया तो कभी बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके गलों में हार पहनवाए और कभी उल्टी चमड़ी उतरवाई, कभी औरों से चिरवाए गए तथा कभी उबलते पानी में बिठाए गए, आदि आदि। इतना कुछ हुआ खुदा के आशिकों के साथ, पर उन परवानों ने मुख से आह तक नहीं भरी। किसी शायर ने इस संबंध में क्या सुंदर लिखा है, एह इश्क सतगुर यार दा, अखां च छल्ला मारदा, किते जितदा किते हारदा, किते डबोदा ते किते तारदा, जहरा ना किसे लई घोलदा, मूहों भी कुछ नहीं बोलदा,
वखरी नियाज ए इश्क दी, वखरी नमाज ए इश्क दी, सजना नू फिरदा टोलदा, हाफिज ए दर्द रोलदा, इसे लई मैं ऊंची बोलदा, किते इश्क दा रोग न ला बैठी, नहीं तां डाडे दुखड़े पावेंगा, किते अखियां चार न कर बेटी, नहीं तां बंद बंद कटिया जावेगा। खुदा के सच्चे आशिकों ने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, किंतु रहस्य नहीं खोला, वास्तव में यही इश्क का कानून है, सिर जाए पर सिदक न जाए। बुद्धि अथवा चतुराई से खुदा के प्रेम अथवा इश्क के रहस्यों को कदपि नहीं जाना जा सकता। इस विषय में समस्त तबरेज साहिब ये फरमाते हैं, इंसानी अक्ल सीमित होती है, यह दुनिया और उसके काम धंधों से परे कुछ नहीं देख सकती। इससे परे सच्चे इश्क की रसाई है, जो सभी सीमाओं को लांघ जाता है। वह यह सब कुछ देख सकता है जो अक्ल स्वप्न में भी नहीं देख सकती। दुनिया का विस्तार 6 दिशाओं के अंदर है, अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर तथा नीचे। इससे पार जाने का कोई मार्ग नहीं है, जिसका मैं कई बार प्रयोग कर चुका हूँ। आगे फिर आप फरमाते हैं, जो कोई भी मालिक का आशिक बना वह सही अर्थों में ऊंचे सितारों वाला बादशाह है। इसलिए तू चुप हो जा, मुंह को सिप्पी की तरह बंद रख, अन्यथा यही जुबान तेरे प्राणों की दुश्मन बन जाएगी। जो प्रेम के रहस्य को जान लेगा वह पागल बन जाएगा, अर्थात वह उस बात को पा लेगा और उसके 100 दावों को जान लेने पर सुदाई बन जाएगा। तो फिर इंसान को और अक्लों और होशियारों की क्या आवश्यकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो सुनने के बाद आप जान गए होंगे कि पूज्य गुरु जी सुनारिया धाम क्यों गए, क्योंकि आप सभी ने इस वीडियो को अगर विस्तार पूर्वक सुना है तो हमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप जी को रूहानी वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब मिलते हैं जल्द एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।